2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स। अगर आपके पास दो रूट्स गिवन हो तो आपने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखनी है। देखिए इसकी जो फॉर्मेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस क्या होगा, सम, रूट्स का सम एस होगा, और पी क्या है, प्रोडक्ट, रूट्स का सम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट इसके जो रूट्स हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू -7। इसके दो इक्वेशन के जो इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं इसके ये दो रूट्स हैं। अब सम क्या होगा, सम होते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है इसमें, -1, और बीटा क्या है, -7। यहाँ आ जाएगा एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू यहाँ -1 है और बीटा की वैल्यू -7, तो बीटा प्रोडक्ट हमारे पास आ गया +7। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं उसमें क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माने यहाँ लिखने एस वी नो डेट, एस वी नो डेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -8, ठीक है, एक्स, और प्लस पी प्रोडक्ट वो कितना है, 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ जगह एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन ये था कि राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स। अगर ये दो रूट्स गिवन हो तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के जी पार्ट में 1 प्लस ईओटा 1 माइनस ईओटा हम लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस ईओटा और बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईओटा। तो सम क्या होगा, सम होगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमारे पास क्या है, 1 प्लस ईओटा प्लस 1 और माइनस ईओटा, ये इसके साथ कैंसिल, सम हमारे पास कितना आ गया, 2। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस ईओटा, बीटा की वैल्यू 1 माइनस ईओटा। ये ए प्लस पी, ए माइनस पी क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 1 ईओटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, माइनस माइनस +1। तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 2। तो इसमें जो इक्वेशन एस वी नो डेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एस की वैल्यू सम कितना है, यहाँ 2 है, 2x, और प्रोडक्ट इसमें कितने, वो प्रोडक्ट भी इसमें 2 है, इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया दो रूट से। क्वेश्चन नंबर 1 का एच पार्ट है 3 प्लस के रूट 2 एंड 3 माइनस के रूट 2। हम लेट करेंगे अगेन, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस के रूट 2। सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 3 प्लस के रूट 2 और बीटा हमारे पास है 3 माइनस के रूट 2, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ कितना आ गया, सम 6। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इक्वल होते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है 3 प्लस के रूट 2 और बीटा की वैल्यू है 3 माइनस के रूट 2, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दें, ए प्लस पी इंटू ए माइनस पी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 माइनस 2, प्रोडक्ट इसमें आ गया 7। अब यहाँ देखें इक्वेशन क्या थी, एस वी नो डेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट, सॉरी ये नहीं आएगी, जिसमें फॉर्मेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यानी जिस इक्वेशन में रूट्स गिवन हो तब आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं आप। तो यहाँ एस स्क्वायर, एस आपके पास कितना था, 6, और प्रोडक्ट इसमें कितने हैं, 7, और ये आपके पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अगर इसके अल्फा और बीटा रूट्स हों, ठीक है,
फॉर्म इक्वेशन हैविंग रूट्स, कहते हैं एक और इक्वेशन बनाए जिसके रूट्स क्या हों, अल्फा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर हों, ये इक्वेशन आपने बनानी है आपने, ठीक है। इस पे तो फॉर्मूला लगा दें आगे आप एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, लेकिन क्या करेंगे, सम यहाँ से निकालेंगे, प्रोडक्ट भी यहीं से फाइंड करेंगे आप। तो यहाँ हम गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखते हैं गिवन, ये गिवन इक्वेशन है। अब इसमें क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए क्या है इसमें 1, बी इसमें क्या है -3 एंड सी इज इक्वल टू 6, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा हम लेट करते हैं, गिवन था बल्कि इफ अल्फा बीटा, हम यहाँ लिखते हैं लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा था 2.3 में पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी ओवर ए। तो बी किसकी इक्वल है, बी तो -3 की इक्वल है, और ए किसकी इक्वल है 1 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह हमने इसको नाम दे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे अल्फा, ये आपका सम आ गया ना, प्रोडक्ट क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होगा सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ 6, रेस में क्या है 1, तो अल्फा इंटू बीटा किसकी इक्वल आ गया 6 की इक्वल आ गया, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें एक और स्टेप कर लें, आप ऐसे करें कि यहाँ से अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू भी फाइंड कर लें, क्योंकि ये रूट्स फाइंड करने के लिए आपको यहाँ लाजमी अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू भी चाहिए होती है। तो हम पहले ये कर लेते हैं, इसका इक्वेशन नंबर 1 का स्केयर कर लेते हैं, टेकिंग स्केयर इक्वेशन 1 वी गेट, जब इसका स्केयर करेंगे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर इज इक्वल टू 3 स्केयर, दोनों तरफ आपने स्केयर ले लिया, स्केयर ऊपर करें यहाँ से अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ठीक है, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास, वो तो 6 है, यहाँ लिखते हैं 6 इज इक्वल टू 9, तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू प्लस 12 इज इक्वल टू 9, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 9 माइनस 12 एंड अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हमारे पास आ गया -3, इसे नाम दे इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखिए हमने इसके रूट्स इससे इन रूट्स से इक्वेशन बनानी है, तो इन अगर आपके पास ये दो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, दो रूट्स गिवन थे, तो क्या किया था एस इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा, दोनों को आपने क्या किया ऐड कर लिया, तो एस क्या हो गया, एस इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब इन रूट्स के मुताबिक आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है, वो कितनी आई है -3, यहाँ लिख देंगे एस इज इक्वल टू -3। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा स्केयर इंटू बीटा स्केयर, से लिख सकते हैं हम अल्फा बीटा होल स्केयर, ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 6 का स्केयर, तो यहाँ क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 36। तो इक्वेशन क्या होती है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू क्या थी -3, और प्रोडक्ट p की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट सॉरी यहाँ p लिखना था, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 36, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 36, तो यहाँ आ गया हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखें आपके पास था कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो जैसे आपने 2.3 की थी, उसमें क्या था, अगर आपके पास ये इक्वेशन होती है तो उसके इजीली आप सम फाइंड कर सकते हैं, सम भी निकाल सकते हैं और उसका प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी जो इक्वेशन बनानी है वहाँ क्या लिखा हुआ है अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर लिखा हुआ है, इन रूट से आपने इक्वेशन बनानी है, ड्राइव करनी है। तो इसमें देखिए हम सम किसकी इक्वल हो गया अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, तो यहाँ हमने अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए पहले क्या कर लिया हमने, इस स्टेप में इक्वेशन नंबर 1 का हमने स्केयर कर लिया, स्केयर करने से हमारे पास क्या आ गया अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू -3, एस की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ कितनी आ गई -3, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा स्केयर इंटू बीटा स्केयर, इन रूट्स का प्रोडक्ट्स दोनों रूट्स को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा इंटू बीटा,
तो यहाँ क्या आ गया, p इज इक्वल टू 6 होल स्क्वायर, p इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन थी आपकी, वैल्यूज पुट करते हैं इसकी भी, p की भी, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन गई, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी पार्ट है वहाँ क्या लिखा हुआ था, ऊपर से क्वेश्चन सेम ही है। अब आपने डी पार्ट की रूट्स ये मैंने यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्फा और बीटा और अल्फा, ये दो रूट्स हैं, ये अल्फा सपोज कर लें, ये सारा क्या बीटा। लेकिन इससे पहले इस इक्वेशन के जो स्टेप है वो सेम ही रहेंगे आपके। पहले सबसे पहले क्या किया आपने, लेट कर लिया अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यस। उसके बाद क्या किया, अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट्स को ऐड कर लिया, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो अल्फा बीटा है ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसके ऊपर आप लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस बी ओवर ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी ओवर ए। आपने वैल्यूज पुट की, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट इसमें भी ऐसे किया आपने कि अल्फा प्लस बीटा इसका क्या कर लिया, स्केयर किया। स्केयर करने के बाद यहाँ से आपने एक और इक्वेशन बना ली, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू -3। अब इसके रूट्स निकालने थे आपने, अब यहाँ से इसकी इक्वेशन निकालनी थी ना बेसिकली। तो एस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा और बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। दो फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम ले लें इसकी, एलसीएम इसका आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए यूजिंग इक्वेशन 3, यहाँ इक्वेशन 3 से आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पहले ही फाइंड कर ली है, वो कितना आ गया -3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वो कितनी है 6। तो यहाँ से इसको जब हमने सॉल्व किया तो एस इज इक्वल टू कितना आ गया -1/2, ये आपके पास आ गई एस की वैल्यू, ठीक हो गया। अब क्या निकालना आपने, इसका प्रोडक्ट भी तो फाइंड करना है। प्रोडक्ट क्या होते हैं, P इज इक्वल टू अल्फा, ये सारा अल्फा है आपका, अल्फा और बीटा, और बीटा वाली ये वाली थी बीटा और अल्फा। तो ये देखिए ये दोनों बीटा कैंसिल और अल्फा भी कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये जो दो रूट्स हैं इसके मुताबिक ये इक्वेशन लिखी है आपने, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या फाइंड की है भैया आपने, -1/2, और p की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें और सिंप्लीफाई कर लें, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है इन दो रूट्स की मदद से। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन चेंज होगी, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। फॉर्म इक्वेशन हैविंग द रूट्स, अगर ये रूट्स हों तो आपने क्या करना है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ड्राइव करनी है। अब आप इसका स्मार्ट सिलेबस पढ़ रहे हैं तो इसमें सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, जो सिलेक्टिव पार्ट्स हैं स्मार्ट सिलेबस के हम वही सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए पहला स्टेप तो वही होगा, पहले हमने इस लाइन को सॉल्व करना होता है, जैसे हमने 2.3 में सॉल्व किया था। इस इक्वेशन के आपने सम भी फाइंड करना है, इस इक्वेशन का आपने प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो हम पहले लिखेंगे लेट अल्फा बीटा, सॉल्यूशन में लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है वो वाली, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी एंड सी इज इक्वल टू क्यू। तो इसका जब सम निकालेंगे, सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। बी इसमें क्या है, बी इसमें बी है, और ए इसमें क्या है 1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया, -b। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह इसका प्रोडक्ट भी तो फाइंड करना है, तो अल्फा इंटू बीटा वो क्या होगा, सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू कितनी है क्यू, और ए की वैल्यू कितनी 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया हमारे पास, क्यू आ गया। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसमें भी हम ये करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का स्केयर ले लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक है 1 इम्प्लाइज, ऐसे कर लो आप। इसका स्केयर ले लें, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर इज इक्वल टू -p स्केयर, यहाँ क्या आएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू p स्केयर। अब यहाँ से
अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास है क्यू, यहाँ लगा दें क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2q इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। तो अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू आ गई पी स्क्वेयर माइनस 2q। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया इसको आपने। अब देखें आपने इसके रूट्स निकालने, तो इसकी इन रूट्स की मदद से आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो ये रूट्स इन रूट्स का सम कैसे फाइंड करेंगे, एस इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर लो आप, अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा, दो फ्रैक्शंस हैं अल्फ़ा बीटा, यहाँ क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तभी हमने ये इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर जो 3 है पहले ही फाइंड कर लेते हैं क्योंकि इसके सम में ये यूज़ हो रही होती है। तो यहाँ वैल्यूज़ लगा दें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस 2q और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है q। ये आ गया हमारे पास सम। अब इसी का क्या फाइंड करना हमने, प्रोडक्ट क्या होगा जी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा और बीटा इंटू बीटा और अल्फ़ा, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें जी आप। इक्वेशन लिखिए एस वी नो डेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इन रूट्स की मदद से आपने इक्वेशन ड्राइव करनी थी, तो इन रूट्स का आपने सम फाइंड किया, ये आ गया, इन्हीं रूट्स का आपने प्रोडक्ट फाइंड किया, वो कितना आ गया 1। तो वैल्यूज पुट कर दें, एस की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q और p की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सॉरी यहाँ x भी आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप चाह रहे हैं तो q के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q x प्लस q इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इन रूट्स की मदद से। 2.6 में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं, तो उससे हमें एक कोशेंट हासिल हो जाता है और रिमाइंडर हासिल हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके आपने इसका कोशेंट फाइंड करना और इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। अब ये देखिए एक पोलिनोमियल है, ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या होते हैं कि एक पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल के साथ डिवाइड करके, जैसे सेकंड पार्ट में देखिए ये एक पोलिनोमियल है, ये इसका क्या है लीनियर पोलिनोमियल है, इसके साथ डिवाइड करके इसका हम कोशेंट निकालें और इसका रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो लीनियर होगा, सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये जो लीनियर है सोल्यूशन में, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू इसको 0 पुट कर के x इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं -1। तो यहाँ देखिए ये जो लिखे हुए ना इसमें कोफिशिएंट इसके, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, अब x के साथ कितना है 7 और कांस्टेंट कितना है -1। तो यहाँ ये जो लीनियर किया था ना आपने, लीनियर इज इक्वल टू 0 पुट किया था, यहाँ से एक रूट आएगा, इसको हम लिखते हैं यहाँ इधर -1। अब इस 1 को ऐसे ही लिख देंगे नीचे। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में कितना आ जाएगा -1, यहाँ से क्या आ जाएगा 6 इंटू -1 कितना आ जाएगा आपके पास, फिर -6 ये कितना आ जाएगा -7। तो ये जो होगा ना आपके पास ये वाला, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, r इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 7, और ये कोशेंट है। ठीक है, इसे हम कह देंगे क्यू ऑफ एक्स। अब ये अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये वाला x होगा और ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसमें लिख देंगे हम इसको x प्लस 6। इसी तरह यहाँ देखें इसका जो लीनियर था x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को हम पुट करेंगे 0, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया -3। अब यहाँ देखें इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, चलें आसानी के लिए, कि 4x की पावर 3। अब यहाँ x स्क्वायर नहीं है तो x स्क्वायर का क्या लिखेंगे हम 0.x स्क्वायर, x है आपके पास 5x प्लस 15। अब इसके कोफिशिएंट लिखें जी, एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना है 4, एक्स स्क्वायर का 0। ठीक है, और x का कितना है -5 और कांस्टेंट कितना है इसमें 15 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या करें आप जी, ये जो लीनियर पुट किया था 0, यहाँ से आ गया -3, इस -3 को अब यहाँ लिखने से 4 ऐसे नीचे लिखेंगे आप, 4 इंटू -3 -12 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा -12 इंटू -3 प्लस 36। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा +3, 12 36।
अब इनको जब सॉल्व करें यहाँ आ जाएगा 31। 31 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करें तो ये आ जाएगा -93। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट बच जाएगा मेरे ख्याल में 78, -78, सॉरी इसका रिमाइंडर बच जाएगा 78। यहाँ लिखिए रिमाइंडर इज इक्वल टू -78 और इसका जो कोफिशिएंट है, अब देखिएगा, अब यहाँ एक्स क्यूब था, ये एक्स क्यूब है, ये क्या होगा एक्स होगा, आपके पास एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या आएगा एक्स, ठीक है, और ये क्या आपके पास कांस्टेंट 31 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर -3x + 2 और डिवाइड करेंगे इसके साथ x - 2 के साथ सिंथेटिक डिवीजन के साथ मदद से क्या करना, अपनी हेल्प से क्वोशंट फाइंड करना और इसी का आपने रिमाइंडर ही फाइंड करना है। और इस प्रोसेस को जिसमें हम इस पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से जो हम क्वोशंट निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, ये जो प्रोसेस होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब है, पहले हमने लीनियर को पुट करना है 0। सोल्यूशन में x - 2 = 0, x = 2 आ गया। यहाँ से एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है x का -3 और लास्ट में क्या लिखा हुआ है कांस्टेंट 2। अच्छा जी, यहाँ से 2 यहाँ लिखें, 1 ऐसे नीचे आ जाएगा, 1 × 2 2 आ जाएगा, 1 + 2 3, 3 2 ज़र कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, अगेन 3 2 ज़र कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना आ गया 8। ये आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर r = 8 और इसका जो कोशेंट है इसको देखिएगा, ये अगर एक्स क्यूब है यहाँ से तो ये एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा, ये एक्स क्यूब है तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस कांस्टेंट 3। ये आ गया आपके पास, रिमाइंडर भी आ गया और क्वेश्चन भी आ गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। कहते हैं कि अगर 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, अगर 3 इस पोलिनोमियल का ज़ीरो हो, इसका मतलब है ज़ीरो मतलब उसका आंसर है, उसका रूट है उसका। तो यहाँ से क्या फाइंड करना, आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिखते हैं सोल्यूशन में लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, वो इक्वेशन लिखते हैं पोलिनोमियल 2x की पावर 3 - 3h x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, एंड इट्स ज़ीरो इज कितना ज़ीरो, इसका 3 ज़ीरो है इसका, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ देखें एक्स क्यूब के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, कोफिशिएंट इसका, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है -3h, एक्स इसमें नहीं है, जो नहीं होगा वो 0 हो जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा कांस्टेंट 9 आ जाएगा। अब 3 इसका 0 है, अगर 3 इसका 0 है तो 3 को आप मीन्स इसका रूट है, यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है, 2 ऐसे लिख दोगे आप, यहाँ 3 2 ज़र 6, यहाँ क्या आ जाएगा -3h प्लस 6। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़र 9 -9h, ठीक है, प्लस 3 6 ज़र 18, इनको ऐड करो, जीरो में जो भी चीज़ ऐड करते हो वही आ जाएगा, 9h प्लस 18 आ गया। अब अगेन, अब इस टर्म को आपने अगेन इस 3 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा -27h प्लस 18 3 बार होता है मेरे ख्याल में 54 आ जाएगा 54। इसको जब सॉल्व करते हैं यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो आपके पास आ जाएगा -27h, ठीक है, लाइक टर्म्स आपस में ऐड होती हैं, लाइक ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, ये कितना आ जाएगा आपके पास 63 आ गया। अब इसमें क्या था 3 इज़ दी ज़ीरो, 3 इसका ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है का मतलब ये होता है कि इसका जो रिमाइंडर है वो लाजमी 0 के बराबर आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे सिंस, गिवन था आपके पास सिंस 3 इज़ दी ज़ीरो, 3 इज़ दी ज़ीरो, सो ये जो रिमाइंडर है ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ जो लिखा हुआ -27h प्लस 63 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस टर्म को उठा के हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 63 इज इक्वल टू 27h और यहाँ 63 और 27 इज इक्वल टू h। अब इसको कैंसिल करें, किसके साथ कैंसिल होगा, 9 के साथ, 9 7 ज़ार 63 एंड 9 3 ज़ार 27,
तो 7/3 इज इक्वल टू एच। एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/3। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में है 1 इज दी जीरो, लास्ट में क्या था 3 इज दी जीरो, अब यहाँ क्या आ गया 1 इज दी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यहाँ पोलिनोमियल चेंज हो गया x की पावर 3 माइनस 2h x की प्लस 11। इसको भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, लेट p ऑफ x, इस पोलिनोमियल को लेट कर लें आप x की पावर 3 माइनस 2h x स्क्वायर प्लस 11 एंड इट्स जीरो इज, अब इसमें जीरो क्या आ जाएगा, जीरो तो इसका 1 है, यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। देन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तो क्या लिखेंगे आप, इसका कोफिशिएंट कितने हैं 1, कोफिशिएंट वो होता है जो एक्स क्यूब के साथ लिखे हैं, यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा मीन्स वो 1 है। एक्स के साथ क्या आ गया माइनस 2h, एक्स क्या होगा यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो जीरो आ जाएगा, और लास्ट टर्म इसकी आ जाएगी 11 कांस्टेंट। यहाँ देखिए अब इसका जीरो क्या था 1, यहाँ लिखते हैं 1, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 इंटू 1 1, इसको लिखेंगे माइनस 2h प्लस 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस 2h प्लस 1, ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस 2h प्लस 1, इसको अगेन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म से आ जाएगी माइनस 2h प्लस 1, यहाँ से माइनस 2h। अब ये देखिए ये 11 है ये 1 है, 11 प्लस 1 12 आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब सिंस गिवन क्या था 1 इज दी जीरो, 1 इज दी जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, ये जो पी ऑफ एक्स इक्वेशन है इसका जीरो था, सो इसका जो रिमाइंडर वो किसकी इक्वल होगा, जीरो की इक्वल आ जाएगा, माइनस 2h प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो एंड 12 इज इक्वल टू ये माइनस लगा के क्या आ जाएगा प्लस 2h आ जाएगा। h की वैल्यू निकालनी है 2 आवर्स 12/2 इज इक्वल टू h एंड 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में माइनस 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, अब ये पोलिनोमियल चेंज हो गया, यहाँ क्या आ गया 2x की पावर 3 प्लस 5h प्लस 5h x माइनस 23। अब यहाँ भी क्या करेंगे लेट p ऑफ x, ये जो पोलिनोमियल गिवन थी इसको आप लेट कर लेते p ऑफ x 2x की पावर 3 प्लस 5h x माइनस 23 एंड इट्स जीरो इज, अब इसका जीरो चेंज हो गया, जीरो क्या है इसका माइनस 1, ठीक है। अब यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन से क्या किया आपने यहाँ से इसकी कोफिशिएंट लिख ली है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 2, एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो जीरो, एक्स कितना आ गया 5h, ठीक है, और कांस्टेंट कितना माइनस 23। अब इसका जो जीरो था वो क्या है माइनस 1, यहाँ लिखते हैं माइनस 1, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, यहाँ माइनस 2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, यहाँ आ जाएगा 2 5h प्लस 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस 5h माइनस 2 माइनस 5h माइनस 2, ये तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस 5h, ये लाइक टर्म्स है माइनस 23 माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस 25। सिंस गिवन क्या था आपके पास कि माइनस 1 इज दी जीरो, माइनस 1 इज दी जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, ये जो पी ऑफ एक्स था इसका जीरो क्या है माइनस 1 है, ठीक है, ये हमने लिख दिया माइनस 1 इज दी जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर इसका जीरो हो तो फिर क्या होता है, इसका रिमाइंडर किसकी इक्वल आना चाहिए जीरो के बराबर, यहाँ लिखते हैं माइनस 5h माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो, माइनस 5h इज इक्वल टू 25, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें 5h इज इक्वल टू माइनस 25, ठीक हो गया। h की वैल्यू निकालनी है, h इज इक्वल टू माइनस 25/5, h इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, इसमें कहते हैं सॉल्व इट बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। आपने इस पे सिंथेटिक डिवीजन लगा के प्रोसेस आपने इसका क्या करना है सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब ये होता है कि आपने उस इक्वेशन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व, इसको सॉल्व करना है तो इसकी एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। और याद रखें पहले बताया था आपको चैप्टर 1 में, जब एक्स की पावर 4 होती है तो इसका मतलब एक्स के 4 रूट्स आने चाहिए। दो तो आपको रूट्स गिवन है 1 और 3, ठीक है, 2 रूट्स आपने और फाइंड करने हैं। और प्रोसेस कौन सा करना, आपने सिंथेटिक डिवीजन वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो पहले मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट आसानी के लिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। देखिए एक्स 3 नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे हम 0 डॉट एक्स की पावर 3, एक्स के रहे तो उसके लिख लो आप, ठीक है। एक्स नहीं है उसको भी क्या लिखेंगे 0 डॉट एक्स,
ज़ीरो किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है ज़ीरो ही आ जाते हैं। बेसिकली ये इक्वेशन और ये सेम ही है, ठीक है। और +9, अब सिंस 1 and 3 are the roots of the p of x कर लो। इस p of x के ये रूट्स हैं 1 और 3 गिवन आपके पास, दो रूट्स आपने और फाइंड करने हैं। और प्रोसेस कौन सा यूज़ करेंगे? यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व इट, ठीक है। अब देखिए इसका सिंथेटिक डिवीजन में क्या होते हैं, इसकी पावर x की पावर 4 है, कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 1, x क्यूब कोफिशिएंट कितना है 0, x के कोफिशिएंट कितना है -10, x के साथ कोफिशिएंट 0 और लास्ट में क्या आ गया 9। जब आप ये टर्म्स लिखते हैं इसमें गलती के चांस कम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसमें आप वो वैसे ही इमेजिन करते हैं एक्स क्यूब 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, x 0 है तो यहाँ भी क्या आ गया 0। जब ये लिख लेंगे गलती के चांस कम हो जाएंगे। अब इसके रूट्स थे, रूट्स में क्या है 1 भी है 3 भी है, तो पहले हम 1 को चेक करते हैं। 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 इंटू 1 1, 0 + 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 अगेन 1, -10 और 1 कितना आ जाएगा -9, -9 इंटू 1 -9 और ये -9 अगेन 1 के साथ वही टर्म आ जाएगी -9 और यहाँ कितना आ गया 0, क्योंकि यहाँ इसने कहा था इसके रूट्स हैं। जब रूट्स हैं तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 नहीं आ रहा तो कहीं आपने मिस्टेक कर दी है। अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए आपने इसमें, अब किसकी बारी आ गई 3 की बारी, ठीक है। अब 3 यहाँ लिखो इधर, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 इंटू 3 3, 1 + 3 4, 4 3 ज़ार 12, ये कितना आ जाएगा 3 3 ज़ार कितना आ गया 9। अब इसमें भी क्या आ गया रिमाइंडर इसका 0। रूट्स हैं मीन्स उसका जो रिमाइंडर है ना वो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो कहीं आपने प्लस माइनस में गलती कर दी थी। अब देखिए गौर से, ये तो आपके पास आ गया x की पावर 4, ये x क्यूब और ये क्या होना चाहिए, ये तो x स्क्वायर होना चाहिए। फिर अब इसको क्या लिखेंगे आप, x स्क्वायर + 4x + 3 = 0, ठीक है। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इस 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सॉल्व इट बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, जबकि 1 और 3 क्या है आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं 1 और 3। तो हम क्या करते हैं इसको लेट कर लेते हैं p ऑफ x आसानी के लिए x की पावर 4। अब इसमें x क्यूब नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.x3, 0 जब मल्टीप्लाई होता है किसी भी क्वांटिटी के साथ 0 ही आ जाता है, तो यहाँ मैं इसको लिखता हूँ 0.x3 -10x² + 0.x + 9। अब इसको हमने सॉल्व करना कैसे जी, सिंथेटिक डिवीजन की मदद से सॉल्व करना है। दो रूट्स तो गिवन है, एक 1 और 3 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 1 और 3 इसके रूट्स हैं। अगर यहाँ इसकी मैक्स की पावर 4 होती है तो इसके 4 पॉसिबल आंसर आने चाहिए। दो तो आपके पास गिवन है, दो और फाइंड करेंगे। आप प्रोसेस कौन सा यूज़ करना, आपने सिंथेटिक डिवीजन वाला प्रोसेस यूज़ करना है। अब यहाँ देखिए इसकी पावर 4, यहाँ 1 आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट x क्यूब कोफिशिएंट 0, x के कोफिशिएंट कितना -10, x का कोफिशिएंट 0 और ये लास्ट में क्या आ गया 9। अब 1 इसका क्या था, रूट था, 1 इसको यहाँ लिखा आपने, इस टर्म को ऐसे ही लिख लिया आपने, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई की कितना आ गया 1, 0 + 1 1 आ गया, ठीक है। 1 को फिर अगेन 1 के साथ 1, -10 + 1 कितना आ गया -9, -1 को अगेन इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया -9, 0 + -9 -9 इंटू 1 अगेन कितना आ गया -9, 9 -9 कितना आ गया 0। जब इसका 1 0 है ना, इसका रूट्स है, इसका मतलब है इसका रिमाइंडर 100% 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो कहीं आपने प्लस माइनस में गलती कर दी, मिस्टेक कर दी है। अब नेक्स्ट क्या था, इसी को कंटिन्यूस करेंगे। इसका रूट नेक्स्ट कौन सा 3 वाला को चूज़ करेंगे, यहाँ से 3 1 इसको यहाँ लिखा हमने, 1 इंटू 3 आ गया, 1 + 3 4, 4 3 12 आ गया, -9 + 12 कितना आ गया 3 3 कितना आ गया 9, -9 + 9 आंसर कितना आ गया अगेन 0। मैंने आपसे कहा था जब इसके रूट्स हो ना ये वाले 3 तो इसका रिमाइंडर 100% कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा कहीं आपने मिस्टेक की होगी। अब ये देखिए, ये आपके पास x4 है, ये x स्क्वायर है, सॉरी x क्यूब, ये आपके पास क्या होगा x स्क्वायर + 4x + 3 = 0। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है और एक्सरसाइज 1.1 में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड थे। नंबर 1 कौन से हैं? फैक्टराइज करना, सेकंड था कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड था आप उसको लगाते थे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से उसको आप सॉल्व करते थे। अब यहाँ इसको हम क्या करते हैं जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइज से। मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस करें तो कितना आना चाहिए 4, 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकालो, x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन निकालो, x प्लस 3। अब यहाँ देखें x प्लस 3 x प्लस 1, ये तो बहुत दफ़ा आप कर चुके हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। अब देखिए मैंने कुछ चैप्टर 1 में भी बात बताई थी, अगर यहाँ x की पावर 4 लिखा है तो इसके पास ही पास जो रूट्स हैं, जो आंसर है वो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। यहाँ लिखा था सॉल्व, सॉल्व मतलब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 तो ऑलरेडी गिवन है 1 और 3, ठीक है, 2 आपने ये खुद फाइंड कर लिए। इसके रूट्स क्या होंगे? हेंस रूट्स आर 1, 3, -3 एंड -1। 2.5 का 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है, स्मार्ट सिलेबस का भी लास्ट पार्ट ये वाला, कि सॉल्व इट बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 and 4 -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आ गई, पोलिनोमियल इक्वेशन आ गई, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 -13x स्क्वायर -14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई? क्वाड्रेटिक एक पोलिनोमियल इक्वेशन आ गई जिसका ऑर्डर कितना 4 है। तो इसको भी क्या करना आपने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से सॉल्व करना है। सॉल्व मींस उसके आपने रूट्स फाइंड करने हैं। 2 रूट्स तो गिवन है 3 और -4, 2 रूट्स आप और फाइंड करेंगे और इसमें जो प्रोसेस यूज़ करना है वो कौन सा करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन वाला। सॉल्यूशन सिंस 3 and -4 are the roots of the गिवन इक्वेशन कर लें आप ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए x की पावर 4 कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं 1, x क्यूब का कोफिशिएंट कितने 2, x स्क्वायर का कितना है -13 और x का कितना -14 और कांस्टेंट कितना है इसमें 24, कांस्टेंट कितना है 24। अब इसके ये रूट्स थे, रूट्स मीन इसका आंसर, इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। 3 लिखते हैं यहाँ पहले, 1 ऐसे ही नीचे लिख देते हैं, 3 इंटू 1 3, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5, 5 इंटू 3 15, -13 प्लस 15 आंसर 2 आ जाएगा। 2 3 से कितना आ गया 6, यहाँ आपके पास आ गया आंसर जी -8, 8 3 से कितना आ गया 24, -24। अब इसका देखिए रिमाइंडर कितना आ गया 0। मैंने आपसे कहा था कि ये जो रूट्स होते हैं ना, इसका रिमाइंडर 100% 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो यहाँ कहीं आपने प्लस माइनस में मिस्टेक कर दी होगी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूट क्या है इसका, नेक्स्ट है -4, यहाँ लिखेंगे आप -4, 1 ऐसे ही लिख दें आप, ठीक है, 1 इंटू -4, ये कितना आ गया 1, ठीक है, प्लस 5 -4 1 आ जाते हैं, 1 इंटू -4 अगेन कितना आ गया -4, कितना आ गया इसका आंसर -2। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 4 8। अब इसका भी रिमाइंडर देखने आप कितना आ गया 0, ठीक है, क्योंकि इसकी रूट्स है तो इसका रिमाइंडर इसका 0 आना चाहिए। ये अगर x की पावर 4 है, ये x क्यूब है तो ये वाला क्या होना चाहिए x स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपने सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, प्लस करें तो 1 आना चाहिए, 2 -1 एक्स स्क्वायर। ये डिटेल से बता चुका हूँ 1.1 में और चैप्टर क्लास 9th में बताए थे ये फैक्टर कैसे बनाते हैं आपका, ठीक है। दोबारा फिर सुन लें वैसे इसको। अगर ये देखें आप ज़रा, ये यहाँ प्लस है ना तो बड़ी रकम के साथ क्या आता है प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो साइन ऑपोजिट है, ये प्लस है तो ये क्या होना चाहिए फिर माइनस, तो ये इसके रूट आ गए, प्लस 2x -2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालो, x प्लस 2 आ जाएगा, -1 कॉमन निकालो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
एंड x इज इक्वल टू -2। इसी तरह x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। इसके रूट्स क्या आ गए इक्वेशन के, x की पावर 4 है तो इसके दो रूट्स तो गिवन थे 3 एंड -4। रूट्स आर एक है 3 एक -4, यहाँ से आ जाएगा -2 और 1। इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे।